आराम कैसा है? बेहतर है, रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। वक्त का क्या है, गुजर ही जाएगा। लेकिन आपकी किस्मत पर अश्क रहेगा मुझे। वक्त बेवफा होके भी आपके साथ रहा और मेरे खिलाफ। आपको कुछ देना था। ये क्या? कुछ रिश्ते कागज की हद तक होते हैं जिनकी वजह से हमारे दिलों में उम्मीद रहती है। बस वही उम्मीद खत्म करने आई हूँ आज। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आराम से नहीं मिलोगी? वही आज सारे हक खत्म कर दिए। इत्मीनान रहेगा कि किसी का रिश्ता बचाकर इंसानियत का हक अदा करती है। फबिया, जी चाहो तो आराम से मिल सकती हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप लोग जाओ बाहर, कुछ खाओ कैंटीन से। आदि आप भी जाओ। कैसे हैं आप? जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है मैंने जो कुछ किया उसके बाद आप तो क्या पूरी दुनिया मुझे कसूरवार समझ रही होगी। कोई ये नहीं समझेगा कि मैं कितनी मजबूर थी, बस गलती पर थी और सबको यही याद रहेगा। आप कुछ भी कर लें, इस माशरे में दूसरी शादी करने के बाद खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकते। हमेशा मर्द बेवफा और औरत बदकिरदारी होती है। औरत कोई बात ऐसा नहीं होती और यही हकीकत है इस माशरे की। लेकिन मुझे बहुत दिन बाद इस चीज का एहसास हुआ। मैंने साथ रहने की बहुत कोशिशों के बाद चाहा कि सनाया आपकी जिंदगी से चली जाए, और शायद मैंने कहीं ना कहीं गलत चाहा, और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती। मुझे आपके और सनाया के दरमियान कभी नहीं आना चाहिए था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक औरत होते हुए दूसरी औरत का बुरा चाहा। नहीं पता था कि मर्द इतनी आसानी से बहक जाता है, बदल जाता है। लेकिन अब सब समझ आ गया आराम। मैंने आपको खुद से हर रिश्ते से आजाद किया। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे माफ भी कर दीजिएगा। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी। फबिया, अरे कहाँ चली गई थी? कितनी दफा मैंने तुम्हें फोन किया, कोई जवाब ही नहीं दिया तुमने। इंसान कम से कम बता के तो जाता है कि कहाँ जा रहा है। कमाल है भाई तुम लोगों का। तो कहाँ थी? फबिया कहाँ थी बेटा? अस्पताल गई थी। अस्पताल?
खैरियत? और हम ठीक है? बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करें। तो फिर इस तरह बगैर बताए जाने की वजह? अपनी जिंदगी का फैसला कर आई हूँ मैं। फैसला? कैसा फैसला? आराम और सनाया को उनके फैसले में आज़ाद कर आई हूँ मैं। नहीं आप लोग खेलो। बाबा नहीं खेल सकते। आदि अभी बाबा नहीं खेल सकते ना। चलो बाबा को ले जाओ, वहां पे बिठाओ। गुड, वेरी गुड। आराम से। जाओ आप लोग खेलो, मैं बैठता हूँ। जाओ। बाबा रेफरी बनेंगे और हमें देखेंगे। रेडी? गुड कैच हरी। माँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब खैर होगी। पेशेंट के साथ कौन है? जी हम दोनों। बेटी हुई है, लेकिन टाइम से पहले होने की वजह से हमने उसे इंक्यूबेटर भी रखा है, वही ट्रीटमेंट के लिए। जी। और मेरी बेटी? आई एम रियली सॉरी, एंड माँ तो ये बचा सके। शी इज लॉन्ग। बेटा, ये क्या देगी? पर ये क्या कर देगी? माँ नहीं, तो बेटी अभी आपने छोड़ के चलेगी? नहीं, ऐसा फिक्र पबिया में जोड़ के नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती पबी अब। ये कह के गई, लेकिन ऐसे कैसे चली जाएगी पबी अम्मा? पता नहीं मैं आपसे गलत फहमी तो नहीं हो गई कोई? पबिया तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, ओ चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम।
आंटी से मिलने आई थी। जी जी आइए। बैठिए। मुझे बहुत अफसोस है फबिया के गुजर जाने का। दुनिया के अफसोस का क्या करेगी वो माँ? इसकी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे अंदाजा है इस सब में सबसे बड़ा नुकसान आप ही का हुआ, लेकिन आपसे भी बड़ा नुकसान हुआ है उस बच्ची का जिससे उसकी माँ छिन गई। और मैं इस बोझ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी कि उस बच्ची से उसका बाप भी छिन जाए। इसलिए मैं आपसे वो बच्ची मांगने आई। मैं जानती हूँ इस बच्ची पर सबसे ज्यादा हक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका है, लेकिन ये वक्त अपने बारे में सोचने का नहीं आंटी, इस मासूम बच्ची के बारे में सोचने का है जिसका हक है बाप की मोहब्बत, उसकी शफकत। बस मैं चाहती हूँ उससे ये हक कोई ना छीन सके।